लेमोनेड। मोरेल वास्तव में अत्यंत प्रसन्न था। नोर्तिये ने अभी अभी उसे बुलवाया था और कारण जानने की इतनी उतावली थी कि उसने गाड़ी तक नहीं ली। उसे अपने पैरों पर किराए के घोड़े से अधिक भरोसा था। वह रू मैस्ले से तेज कदमों से निकला था और फॉबुर्ग सेंटनोर की ओर जा रहा था। वह लगभग दौड़ता हुआ बढ़ रहा था, जबकि बेचारा बारोआ अपनी सामर्थ्य भर उसके पीछे चल रहा था। मोरेल 31 वर्ष का था, बारोआ 60 का। मोरेल प्रेम से मतवाला, बारोआ गर्मी से निडाल। आयु और रुचियों में इतने भिन्न, ये दोनों मानो त्रिकोण की दो भुजाएं थे, आधार पर अलग, शिखर पर मिलते हुए। और वह शिखर था नोर्तिये। उसने मोरेल से शीघ्र आने को कहा था और मोरेल बारोआ की निराशा की परवाह किए बिना आदेश का अक्षरशः पालन कर रहा था। जब वे पहुंचे, मोरेल की सांस भी नहीं फूली थी। प्रेम पंख दे देता है, पर बारोआ, जो बहुत समय से प्रेम में नहीं पड़ा था, पसीने से तर था। वृद्ध सेवक ने मोरेल को पार्श्व द्वार से भीतर ले जाकर अध्ययन कक्ष का द्वार बंद कर दिया। शीघ्र ही फर्श पर लहराते वस्त्र की सरसराहट ने वैलेंटीन के आगमन की सूचना दी। वह अपने शोक वस्त्रों में भी अत्यंत मनोहर लग रही थी। स्वप्न इतना मधुर होता जा रहा था कि मोरेल लगभग नोर्तिये से बात किए बिना ही संतुष्ट हो जाता। पर शीघ्र ही वृद्ध की पहियों वाली कुर्सी की आहट सुनाई दी और वह भीतर आए। सौम्य मुस्कान के साथ नोर्तिये ने उन कृतज्ञताओं को स्वीकार किया जो मोरेल उन पर उस चमत्कारिक हस्तक्षेप के लिए उंडेल रहा था, जिसने वैलेंटीन और उसे निराशा से बचा लिया था। फिर मोरेल की दृष्टि युवती की ओर मुड़ी, उससे पूछती हुई कि वह अब उसके प्रति अनुकूल क्यों हुई है। वह संकोच से कुछ दूरी पर बैठी तब तक बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी, जब तक बाध्य न हो जाए। नोर्तिये ने उसकी ओर देखा। क्या मुझे वही कहना होगा जो आपने मुझसे कहलवाने को कहा है? उसने पूछा। हाँ, नोर्तिये ने संकेत किया। मोरेल, वैलेंटीन ने कहा, उस युवक को संबोधित करते हुए जो उसे आंखों से पी रहा था। मेरे दादाजी नोर्तिये को आपसे 1000 बातें कहनी थीं और पिछले 3 दिनों में उन्होंने वे सब मुझे कह दी हैं। आज उन्होंने आपको इसलिए बुलवाया है कि मैं उन्हें दोहरा सकूं। मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना दुभाषिया चुना है और मैं उनके अर्थ का एक शब्द भी बदले बिना कहूंगी। मैं सुनने को व्याकुल हूं, युवक ने उत्तर दिया। कृपया कहिए, बोलिए। वैलेंटीन ने नेत्र झुका लिए। यह संकेत मोरेल को शुभ प्रतीत हुआ। वैलेंटीन केवल तभी दुर्बल होती थी जब वह प्रसन्न होती थी। मेरे दादाजी यह घर छोड़ना चाहते हैं, उसने कहा। बारोआ उनके लिए उपयुक्त निवास खोज रहे हैं। और आप? मुरेल ने कहा। आप, जो नोर्तिये के लिए इतनी प्रिय और अनिवार्य हैं। मैं अपने दादाजी को नहीं छोड़ूंगी, युवती ने कहा। यह हमारे बीच निश्चित हो चुका है। मेरा निवास उनके निकट होगा। या तो मुझे विल्फोर की अनुमति मिल जाएगी कि मैं दादाजी नोर्तिये के साथ रहने चली जाऊं, या वह अस्वीकार कर दी जाएगी। पहली स्थिति में मैं तुरंत चली जाऊंगी। दूसरी में मैं अपनी वयस्कता की प्रतीक्षा करूंगी, जो 18 महीनों में आएगी। तब मैं स्वतंत्र होंगी। मेरे पास अपने साधन होंगे। और और मोरेल ने कहा, और दादाजी की अनुमति से मैं वह वचन निभाऊंगी जो मैंने आपसे किया है। वैलेंटीन ने ये अंतिम शब्द इतने धीमे कहे कि यदि उनका अर्थ मोरेल के लिए इतना गहरा ना होता, तो वह उन्हें सुन भी ना पाता। क्या यही आपका मत नहीं है, दादाजी? उसने मुड़कर नोर्तिये से पूछा। हाँ, वृद्ध ने कहा। जब मैं दादाजी के यहाँ व्यवस्थित हो जाऊंगी, वैलेंटीन ने आगे कहा, तब मोरेल वहां आकर मुझसे मिल सकेंगे, इस सज्जन और योग्य संरक्षक की उपस्थिति में। हमारे हृदय अज्ञानी या चंचल हो सकते हैं, पर यदि वह बंधन, जो बनना आरंभ हुआ है, सम्मानजनक प्रतीत हो और हमारे प्रयत्न को भावी सुख का कुछ आश्वासन दे,
यद्यपि हाय, यह भी कहा जाता है कि जो हृदय बाधाओं को पार करने में प्रज्वलित होते हैं, वे उनके हटते ही शीतल पड़ जाते हैं। तब मोरेल मेरा हाथ मांग सकते हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ओह! मोरेल पुकार उठा, मानो ईश्वर के समक्ष नोर्तिए और देवदूत के समक्ष वैलेंटीन के आगे घुटने टेकने को विवश हों। ओह! मैंने जीवन में ऐसा कौन-सा कर्म किया है कि मुझे ऐसा सुख मिले? तब तक युवती ने अपने स्पष्ट, संयत स्वर में कहा, हम मर्यादाओं का पालन करेंगे और यहाँ तक कि अपने माता-पिता की इच्छा का भी, बशर्ते वह इच्छा हमें सदा के लिए अलग करने का प्रयत्न न करे। एक शब्द में, और मैं उसे दोहराती हूँ, क्योंकि वह सब कुछ कह देता है, हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि इस शब्द द्वारा लगाए गए त्यागों का पालन करूंगा, मुरेल ने कहा। समर्पण से नहीं, आनंद से। तो वैलेंटीन ने आगे कहा, उस दृष्टि के साथ जो मैक्सिमिलियन के हृदय को अत्यंत प्रिय थी। अब कोई उतावले कार्य नहीं, मेरे मित्र। उस स्त्री को संकट में मत डालिए जो आज से स्वयं को आपके नाम को पवित्रता और गरिमा के साथ धारण करने के लिए नियत मानती है। मोरेल ने हाथ हृदय पर रख लिया। इस दौरान नोर्तिए दोनों को स्नेह से देख रहे थे। बारोआ, जो कक्ष के पीछे ठहरा था, मानो उनसे कुछ भी छिपा ना हो, मुस्कुरा रहा था और अपने गंजे सिर पर बहते पसीने की बड़ी-बड़ी बूंदें पोंछ रहा था। हे ईश्वर! देखिए तो कितनी गर्मी लग रही है बेचारे बारोआ को, वैलेंटीन ने कहा। इसलिए कि मैंने खूब दौड़ लगाई देवी जी, बारोआ ने कहा। पर मुझे ये मानना होगा, मोरेल तो मुझसे भी तेज दौड़े। नोर्तिए की आंखें उस तश्तरी की ओर मुड़ी जिस पर लेमोनेड की एक कांच की सुराही और एक गिलास रखा था। आधे घंटे पहले नोर्तिए स्वयं उस सुराही में से जो कम हुआ था, पी चुके थे। आगे बढ़ो, मेरे प्रिय बारोआ, युवती ने कहा, इसे पी लो। मैं देख रही हूं कि तुम उस आधी खाली सुराही को लालसा से देख रहे हो। सच तो ये है, उसने उत्तर दिया, मैं प्यास से मर रहा हूं और तुम्हारे स्वास्थ्य के नाम पर एक गिलास लेमोनेड पीना चाहता हूं। तो पी लो, वैलेंटीन ने कहा। एक क्षण में लौट आना। बारवा तश्तरी उठा ले गया और जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, उन्होंने खुले रह गए द्वार से देखा कि उसने सिर पीछे झुकाकर वह गिलास एक ही बार में खाली कर दिया जिसे वैलेंटीन ने भरा था। वैलेंटीन और मोरेल नोर्तिए की उपस्थिति में विदा के शब्द बदल ही रहे थे कि विल्फोर की सीढ़ी में घंटी बजी। यह किसी आगंतुक के आने का संकेत था। वैलेंटीन ने घड़ी की ओर देखा। दोपहर हो गई है, उसने कहा, और आज शनिवार है दादाजी, तो यह अवश्य ही डॉक्टर होंगे। नोर्तिए ने संकेत किया कि वह सहमत हैं। जब वह यहाँ आने ही वाले हैं, तो मोरेल को जाना होगा, है ना दादाजी? हाँ, वृद्ध ने उत्तर दिया। बारोआ, वैलेंटीन ने पुकारा। बारोआ, यहाँ आओ। उन्होंने वृद्ध सेवक की आवाज सुनी। मैं आ रहा हूं। बारोआ, तुम्हें द्वार तक छोड़ आएंगे, वैलेंटीन ने मोरेल से कहा। अब कैप्टन, एक बात स्मरण रखना कि मेरे दादाजी तुम्हें कोई भी ऐसा कार्य न करने की सलाह देते हैं जो हमारे भावी सुख को संकट में डाले। मैंने प्रतीक्षा करने का वचन दिया है, मोरेल ने कहा, और मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसी क्षण बारोआ भीतर आया। घंटी किसने बजाई? वैलेंटीन ने पूछा। दावरिणी, बारोआ ने लड़खड़ाते हुए कहा। क्या हुआ, बारोआ? वैलेंटीन ने पूछा। वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वह अपने स्वामी की ओर भयभीत आंखों से देख रहा था और उसका हाथ किसी सहारे की खोज में आगे बढ़ रहा था ताकि वह स्वयं को संभाल सके। वह गिरने वाले हैं, मोरेल ने पुकारा। बारोआ के अंगों का कंपन भयावह रूप से बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर मांसपेशियों के संकुचन उभर आए थे जो तीव्र स्नायविक आक्रमण का संकेत दे रहे थे। नोर्तिए बारोआ की दशा देखकर एक के बाद एक ऐसी दृष्टियां डाल रहे थे जिनमें उनके हृदय की समस्त व्याकुलता स्पष्ट थी। बारोआ ने अपने स्वामी की ओर
कुछ कदम बढ़ाए। हे भगवान! हे भगवान! वह चिल्लाया। मुझे क्या हो रहा है? मुझे असह्य पीड़ा हो रही है। अब मैं देख नहीं पा रहा। मेरे मस्तिष्क में हज़ारों जलते अंगारे हैं। मुझे मत छुओ, मत छुओ। उसकी आँखें बाहर की ओर उभर आईं, सिर पीछे की ओर झुक गया और शेष शरीर कठोर हो गया। वैलेंटीन ने आतंक से चीख मारी और मुरेल ने उसे बाहों में ले लिया, मानो किसी अज्ञात खतरे से उसकी रक्षा कर रहा हो। दावृणी! दावृणी! वह घुटी हुई आवाज में पुकार उठी। यहाँ आइए, सहायता कीजिए। बारोआ घूमकर 3 कदम पीछे हटा, डगमगाया और नोर्तिये के चरणों में गिर पड़ा। अपना हाथ उनके घुटने पर रखकर हाँफते हुए बोला, मेरे स्वामी, मेरे प्रिय स्वामी। उसी क्षण विल्फोर कक्ष की देहरी पर प्रकट हुए, इस कोलाहल से आकर्षित होकर। मुरेल ने अर्धचेतन वैलेंटीन को छोड़ दिया और पीछे हटकर कक्ष के एक कोने में जा खड़ा हुआ, जहां वह आंशिक रूप से पर्दे से ढका था। उसका मुख पीला पड़ गया था, मानो उसके सामने कोई सर्प फन उठाए खड़ा हो, और वह मरते हुए व्यक्ति को भय से देख रहा था। नृत्य अधीरता और आतंक से मानो जल रहे थे। उनकी आत्मा उस दीन वृद्ध की सहायता को ओढ़ रही थी, जो सेवक से अधिक मित्र था। उनके ललाट पर उभरी नसों और आंखों के आसपास अब भी जीवित मांसपेशियों के संकुचन से जीवन और मृत्यु का संघर्ष स्पष्ट दिख रहा था। बारुआ विकृत मुख, रक्तिम आंखें और पीछे झुके सिर के साथ भूमि पर पड़ा था, हाथों से जमीन पीट रहा था, जबकि उसकी टांगें इतनी कठोर थीं कि वे झुकने की अपेक्षा टूटने को तैयार प्रतीत होती थीं। उसके होठों पर झाग के चिन्ह उभर आए थे और वह कष्टपूर्वक सांस ले रहा था। विल्फोर विस्मित एक क्षण तक इस दृश्य को देखते रहे, जिसने भीतर प्रवेश करते ही उनका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने मोरेल को नहीं देखा था। एक क्षण के मूक अवलोकन के बाद, जिसमें उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए, वे चिल्लाए, डॉक्टर! डॉक्टर! शीघ्र आइए! और द्वार की ओर दौड़े। आइए, शीघ्र आइए और अपनी सुगंधित दवा साथ लाइए। वैलेंटीन ने पुकारा, अपनी सौतेली माता को बुलाते हुए और सीढ़ियों की दीवारों से टकराती हुई। क्या बात है? विल्फोर की पत्नी की संयत धात्विक आवाज सुनाई दी। कृपया आइए, शीघ्र। पर डॉक्टर कहाँ हैं? विल्फोर चिल्लाए। वे कहाँ गए? विल्फोर की पत्नी धीरे धीरे नीचे आईं। उनके पैरों के नीचे पट्टियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। एक हाथ में रूमाल था, जिससे वह अपना चेहरा पोंछ रही थी, दूसरे में अंग्रेजी सुगंधित दवा की शीशी। द्वार तक पहुंचते ही उनकी पहली दृष्टि नोर्तिये पर पड़ी, जिनका चेहरा स्वाभाविक व्याकुलता के अतिरिक्त अपरिवर्तित था। तभी उन्होंने मरते हुए व्यक्ति की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखें सेवक से स्वामी की ओर चमक उठी। पर भगवान के लिए, डॉक्टर कहाँ हैं? वे आपके कक्षों में गए थे। यह आघात है, जैसा आप देख सकती हैं, और यदि इनकी नस काट दी जाए तो हम इन्हें बचा सकते हैं। क्या इन्होंने हाल ही में कुछ खाया है? विल्फोर की पत्नी ने प्रश्न को टालते हुए पूछा। इन्होंने कुछ नहीं खाया, वैलेंटीन ने कहा, पर आज सुबह दादाजी के एक काम से बहुत तेज दौड़े थे। लौटकर इन्होंने केवल 1 गिलास लेमोनेड पिया। अच्छा, विल्फोर की पत्नी ने कहा, शराब क्यों नहीं? लेमोनेड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। लेमोनेड यहीं था, दादाजी की सुराही में। बेचारे बारोआ को प्यास लगी थी, इसलिए जो हाथ में था वही पी लिया। विल्फोर की पत्नी सिहर उठी। नोर्तिये ने अपनी पैनी आंखें उन पर गड़ा दी। इनकी गर्दन बहुत छोटी है, उन्होंने कहा। आप हमें बताइए कि दावृणी कहाँ है? भगवान के लिए उत्तर दीजिए, विल्फोर ने कहा। वे एडवार के साथ हैं, जो कुछ अस्वस्थ है।
उसके कमरे में, उन्होंने कहा। अब और टाल न सकी। विल्फोर स्वयं डॉक्टर को लाने के लिए सीढ़ियों की ओर दौड़े। यह लीजिए, युवती ने अपनी शीशी वैलेंटीन को देते हुए कहा। मेरा अनुमान है कि इनकी नस काटी जाएगी। मैं अपने कमरे में लौटती हूँ। मैं रक्त का दृश्य सह नहीं सकती। और वह अपने पति के पीछे चली गई। मोरेल उस अंधेरे कोने से निकल आया जहां वह छिपा हुआ था और इस कोलाहल के दौरान अनदेखा रहा था। शीघ्र जाइए मैक्सिमिलियन, वैलेंटीन ने कहा, और तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं आपको न बुलाऊं। जाइए। मोरेल ने नोर्तिये की राय जानने के लिए संकेत किया और वृद्ध, जिन्होंने अपने को संयत रखा था, ने संकेत किया कि वह जैसा कहा गया है वैसा करे। उसने वैलेंटीन का हाथ अपने हृदय से लगाया और गुप्त मार्ग से बाहर चला गया। उसी समय विल्फोर और डॉक्टर विपरीत द्वार से भीतर आए। पारोआ को होश लौटने लगा था। संकट टल गया था। वह कुछ शब्द करा सकता था और एक घुटने पर उठ बैठा। दावरिनी और विल्फोर ने उसे उठाकर एक लंबी कुर्सी पर लिटा दिया। आप क्या उपचार सुझाते हैं? विल्फोर ने पूछा। पानी और ईथर लाओ। क्या घर में है? जाकर तारपीन का तेल और एक वमनकारी औषधि ले आओ। जाओ, विल्फोर ने आदेश दिया। अब सब लोग बाहर जाएं। क्या मैं भी? वैलेंटीन ने संकोच से पूछा। हाँ, विशेषकर तुम, डॉक्टर ने कठोर स्वर में कहा। वैलेंटीन ने विस्मय से उनकी ओर देखा, नोर्तिये के मस्तक को चूमा और बाहर चली गई। डॉक्टर ने उसके पीछे द्वार दृढ़ता से बंद कर दिया। अब देखिए डॉक्टर, इन्हें होश आ रहा है। यह केवल हल्का आक्रमण था। दावरिणी ने एक क्षीण मुस्कान दी। कैसा अनुभव हो रहा है बारोआ? उन्होंने पूछा। कुछ बेहतर। क्या तुम यह चीथर मिला हुआ पानी पी सकते हो? प्रयास कर सकता हूं, पर मुझे मत छूना। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यदि आप मुझे उंगली की नोक से भी छुएंगे तो मुझे फिर से आक्रमण होगा। पी लो। बारोआ ने गिलास लिया, उसे अपने बैंगनी पड़ चुके होंठों तक उठाया और उसका लगभग आधा भाग पी लिया। पीड़ा कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा। हर जगह, भयानक ऐंठन जैसी। क्या चक्कर आ रहा है? हाँ। क्या कानों में भनभनाहट है? भयानक। यह कब शुरू हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। अचानक, बिजली की तरह। कल या परसों कुछ नहीं? कुछ नहीं। नींद, शिथिलता? नहीं। आज क्या खाया? कुछ नहीं, केवल स्वामी का एक गिलास लेमोनेड पिया, बस। और बारोआ ने अपनी दृष्टि उस ओर घुमाई जहां नूरतिये अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे इस भयानक दृश्य को बिना एक भी गति या शब्द चूके देख रहे थे। ये लेमोनेड कहाँ है? डॉक्टर ने तत्परता से पूछा। बाहर, सुराही में। बाहर से तुम्हारा क्या आशय है? रसोई में। क्या मैं ले आऊं? विल्फोर ने पूछा। नहीं, आप यहीं रहिए और रोगी को यह शेष पानी पिलाने का प्रयास कीजिए। पर लेमोनेड? मैं स्वयं जाता हूं। तावरेनी उछलकर उठे, द्वार खोला और सेवा सीढ़ियों की ओर दौड़े, जहां उनका सामना लगभग विल्फोर की पत्नी से हो गया। वह भी रसोई की ओर जा रही थी। उन्होंने चीख मारी। दावरिनी ने ध्यान नहीं दिया। उनका मन एक ही विचार में बना था। वे अंतिम 3-4 सीढ़ियां लांघते हुए रसोई में पहुंचे और वहां 3/4 खाली छोटी सुराही को देखकर बाज की तरह उस पर झपट पड़े। हाँफते हुए वे भूतल पर लौटे और नोर्तिये के कक्ष में प्रवेश किया। विल्फोर की पत्नी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कक्ष की ओर लौट गई। क्या यही सुराही है? दावरिनी ने पूछा। हाँ। और यही वही लेमोनेड है जो तुमने पिया?
मेरा ऐसा ही विचार है। इसका स्वाद कैसा था? कड़वा। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लेमोनेड की कुछ बूंदें डालीं, उसे सूंघा और जैसे शराब का स्वाद लेते समय मुंह में घुमाया जाता है, वैसे घुमाकर द्रव को अंगीठी में थूक दिया। यही होना चाहिए, उन्होंने कहा। क्या आपने भी इसे पिया था, नोरतिए? हाँ, वृद्ध ने कहा। और आपने भी यही कड़वा स्वाद अनुभव किया? हाँ। ओह डॉक्टर! बारवा चिल्लाया। ये फिर से आरंभ हो रहा है। हे भगवान! हे प्रभु! मुझ पर दया कीजिए। डॉक्टर रोगी की ओर दौड़े। विल्फोर, उन्होंने कहा, देखिए वह मनकारी औषधि आ रही है या नहीं। विल्फोर बाहर दौड़े और चिल्लाए, वमनकारी! क्या किसी ने वमनकारी लाई? कोई उत्तर नहीं मिला। पूरे घर पर गहरा आतंक छा गया था। यदि मेरे पास इनके फेफड़ों में वायु पहुंचाने का कोई साधन होता, दावरिणी ने चारों ओर देखते हुए कहा, तो शायद श्वासावरोध से बचाने की कुछ आशा होती। पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओह मेरे स्वामी! बारुआ चिल्लाया, क्या आप मुझे बिना सहायता के मरने देंगे? ओह, मैं मर रहा हूं। हे भगवान, मैं मर रहा हूं। एक कलम, एक कलम, डॉक्टर ने कहा। फिर मेज पर पड़ी एक कलम देखी। उन्होंने उसे रोगी के मुंह में ठूंसने का प्रयास किया। बारोआ अपनी ऐंठन में व्यर्थ ही वमन करने का प्रयास कर रहा था। उसका जबड़ा इतना कठोर था कि कलम भीतर न जा सकी। अब वह पहले से भी अधिक प्रबल स्नायविक आक्रमण की पकड़ में था। वह लंबी कुर्सी से फिसलकर भूमि पर आ गिरा और वहीं अकड़ा पड़ा रहा। डॉक्टर, उसकी पीड़ा कम करने में असमर्थ, उसे छोड़कर नोरतिये के पास गए। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने शीघ्र दबे स्वर में पूछा। ठीक? हाँ। आपके पेट में भारीपन है या हल्कापन? हल्कापन। हाँ। जैसा तब होता है जब आप वह गोली लेते हैं जो मैं हर रविवार आपको देता हूँ। हाँ। क्या बारोआ ने आपका लेमोनेड बनाया था? हाँ। और क्या आपने उसे उसमें से कुछ पीने को कहा था? नहीं। क्या विल्फोर ने कहा था? नहीं। उन्होंने? नहीं। तो वैलेंटीन ने? हाँ। दावरिनी का ध्यान बारोआ की एक आह से आकर्षित हुआ, एक ऐसी जंभाई जिससे उसका जबड़ा मानो छटक गया। वह नोरतिये को छोड़कर रोगी के पास पहुंचे। बारोआ, उन्होंने कहा, क्या तुम बोल सकते हो? बारोआ ने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए। बोलने का प्रयास करो, मेरे मित्र। बारोआ ने अपनी रक्तिम आंखें फिर खोली। लेमोनेड किसने बनाया? मैंने। क्या बनाते ही तुम उसे अपने स्वामी के पास ले आए थे? नहीं। तो तुमने उसे कहीं रख छोड़ा था? भोजन कक्ष के बाहर। मुझे बुला लिया गया था। और उसे यहाँ कौन लाया? वैलेंटीन। दावरिणी ने अपना मस्तक पीट लिया। हे भगवान! वह बुदबुदाए। हे भगवान! डॉक्टर, डॉक्टर! पारोआ चिल्लाया, एक और आक्रमण की शुरुआत महसूस करते हुए। क्या कोई वह वमनकारी औषधि नहीं लाएगा? डॉक्टर चिल्लाए। ये रहा एक गिलास, तैयार, विल्फोर ने लौटते हुए कहा। किसने बनाया? औषधालय का प्रशिक्षु, जो मेरे साथ आया था। पी लो। मैं नहीं पी सकता डॉक्टर, बहुत देर हो गई। मेरा गला इतना जकड़ा है, मैं घुट रहा हूँ। ओह मेरा हृदय! ओह मेरा सिर! ओह ये कैसा नरक! क्या मुझे यह बहुत देर तक सहना होगा? नहीं नहीं, मेरे मित्र, डॉक्टर ने कहा, शीघ्र ही तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। आह, मैं समझ गया, उस दुर्भाग्यशाली ने कहा।
हे भगवान, मुझ पर दया करो। और एक चीख के साथ वह ऐसे गिर पड़ा मानो बिजली गिर गई हो। दावरिनी ने उसका हृदय टटोला और उसके होठों के सामने दर्पण रखा। तो विल्फोर ने पूछा, रसोई में जाइए और उनसे कहिए कि मुझे बैंगनी पुष्प का शरबत लाकर दें। विल्फोर तुरंत चले गए। चिंता मत कीजिए, नोर्तिये, दावरिनी ने कहा। मैं रोगी को दूसरे कक्ष में ले जा रहा हूं ताकि उसकी नस काटी जा सके। ऐसा आक्रमण देखना वास्तव में भयानक होता है। बारुआ को बाहों से पकड़कर वह उसे अगले कक्ष में ले गए, पर लगभग तुरंत ही नोर्तिये के पास लौट आए, शेष लेमोनेड लेने के लिए। नोर्तिये ने अपनी दाहिनी आंख बंद कर ली। वैलेंटीन, आप वैलेंटीन को बुलाना चाहते हैं? मैं कह देता हूं कि उन्हें आपके पास भेज दें। विल्फोर ऊपर लौट रहे थे और दावरिनी उनसे गलियारे में मिले। तो उन्होंने पूछा, मेरे साथ आइए, दावरिनी ने कहा, उन्हें शयन कक्ष में ले जाते हुए। क्या वह अब भी अचेत है? राज्य अभियोजक ने पूछा। वह मर चुका है। विल्फोर पीछे हटे, सिर पर हाथ रख लिया और निष्कपट करुणा से शव को देखते हुए बोले, इतनी अचानक? हाँ, बहुत अचानक, है ना? दावरिनी ने कहा। पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सेंट मेराव भी उतनी ही अचानक मरे थे। आपके परिवार में लोग शीघ्र मरते हैं। क्या? न्यायाधिकारी भय और विस्मय से चिल्लाए। क्या आप अब भी उस भयानक विचार का पीछा कर रहे हैं? हाँ, दावरिनी ने गंभीरता से कहा। एक क्षण को भी वह मेरे मन से नहीं गया। और ताकि इस बार आप पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं कि मैं भ्रमित नहीं हूं, ध्यान से सुनिए। विल्फोर कांप उठे। एक ऐसा विष है जो लगभग बिना कोई चिन्ह छोड़े मार देता है। मैं इस विष से भली भांति परिचित हूं। मैंने इसके सभी प्रभावों और लक्षणों का अध्ययन किया है। अभी अभी मैंने इसे बेचारे बारुआ में पहचाना, जैसे मैंने इसे सेंट मेराइज में पहचाना था। इसकी उपस्थिति जानने का एक उपाय है। जब लाल कागज अम्ल से लाल हो चुका हो, तो यह उसे पुनः नीला कर देता है और बैंगनी पुष्प के शरबत को हरा कर देता है। हमारे पास लाल कागज नहीं, पर यह रहा वह शरबत जिसे मैंने मंगवाया था। गलियारे में पदचाप सुनाई दी। डॉक्टर ने द्वार खोला और दासी के हाथ से एक प्याला लिया। उसमें 2-3 चम्मच शरबत था। द्वार बंद करते हुए उन्होंने कहा, देखिए, इस प्याले में बैंगनी पुष्प का शरबत है और इस सुराही में शेष लेमोनेड, जिसका एक भाग बारुआ और नोर्तिये ने पिया। यदि लेमोनेड शुद्ध है तो शरबत का रंग नहीं बदलेगा। यदि वह विषाक्त है तो शरबत हरा हो जाएगा। ध्यान से देखिए। डॉक्टर ने धीरे धीरे सुराही से कुछ बूंदें प्याले में डालीं। तुरंत ही तल में धुंधलापन उभरा। पहले उसमें नीली झलक थी, फिर वह नीलम, और फिर दूधिया आभा में बदला और अंततः पन्ना हरित हो गया। उसी रंग पर स्थिर हो गया। प्रयोग निर्विवाद था। बेचारे बारोआ को झूठी एंगोस्तुरा या सेंट इग्नेशियस के बीच से विष दिया गया है, दावरिनी ने कहा। मैं ईश्वर और मनुष्य के सामने इसकी शपथ लेता हूं। विल्फोर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए, विक्षिप्त नेत्र फैलाए और अचेत होकर कुर्सी पर गिर पड़े।